इस वक्त हम दूध पथरी में मौजूद हैं और आपको मैं बताता चलूं कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक वाक़ा पेश आता है। सालिम नामी एक स्टूडेंट जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बडगाम में पढ़ रहा है और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बहुत सारे बच्चे आज से पहले 10 दिन दूध पथरी में कैंपिंग के लिए आते हैं। और सालिम नामी जो बच्चा है वो जुम्मा के रोज़ यहाँ पहुँचता है और वो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए आता है। उसके साथ और अपने तीन फ्रेंड्स थे। मैं आपको बताता चलूं कि रात के वक्त क्या वाक़या पेश आया सालिम के साथ। सालिम का कहना है कि हम कैंपिंग के लिए आए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और सर्दी की वजूहत से हम जंगल की तरफ लकड़ी लाने गए थे। सालिम ने यह भी कहा कि जब हम लकड़ी लाने के लिए गए थे तो हम आगे पहुँचते पहुँचते गए और जंगल में हमें कुछ DPS के स्टूडेंट मिले जो कि वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि आप लाइट बंद करो, आप हमारे ऊपर टार्च मत डालो कि हमारे जो टीचर है वो हमें देखेंगे। फिर सालिम का कहना है कि जब हमने लाइट बंद की और वो वहाँ पे हमें मारने के लिए आए, हमने उनको रोका, टीचर्स ने उनको रोका। इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने उन बच्चों का साथ दिया जो हम पे वार कर रहे थे, जो हम पे अटैक कर रहे थे। फिर वहाँ से जब वो वापस आए, सालिम और उनके 3 फ्रेंड वो अपनी गाड़ी और अपने कैंप की तरफ आए तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी को टूटा हुआ देखा। फिलहाल उसके शीशे अगर आप देखोगे विजुअल्स में, शीशे सारे टूटे हुए गाड़ी का तहस नहस करके रखा है। सालिम का कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। सालिम का कहना है कि मुझे स्कूल से भी फिलहाल निकाल दिया गया है। आखिर वजूहात क्या है ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा। बाकी बात हम सालिम से करेंगे और आई विटनेस जो है हिलाल अहमद उनसे भी करेंगे। देखते हैं इनका क्या कहना है। हम लास्ट टाइम हम पिछली फ्राइडे तो हम कुछ दिनों पहले असल में प्लान कर रहे थे। हम 20 लड़के थे तो हम प्लान कर रहे थे हम कोई कैंपिंग जाए, कुछ पिकनिक विकनिक पे। तो जो ही हम कैंपिंग पे हमने अब फाइनली हम एट दी एंड कुछ वजूहत हो गए उनको जिसकी वजह से बाकी बच्चे नहीं आ पाए। तो अब हम 4 फ्रेंड्स थे, मैं, सालिम, मेरा फ्रेंड है ये वसी, और दाहिम था और खातिब था। खातिब और दाहिम बहुत छोटे थे। तो अब हम 4 लड़के थे। तो हमने फाइनली बोला कि हम दत्त पत्थर आते, क्योंकि एक तो नज़दीक भी है और हमें थोड़ा लेट भी हो गया। तो हमने बोला दत्त पत्थर आते रात के वक्त, तो रात का वक्त भी था। तो हम ऑलमोस्ट 8:30 बजे पहुँचे, 7 साढ़े 7 पहुँचे हम ऑलमोस्ट। तो 8 बजे तक हमने टेंट वेंट लगाया, 8:15 तक हमने खाना वाना खाया। इधर हमने टेंट लगाया था, ये हमारे टेंट की जगह है, तो हमने इधर टेंट लगाया था। तो टेंट लगा के हमने खाना वाना खाया। तो हमें अब हमने सोचा, ठंड काफ़ी पड़ गई थी, तो हमने सोचा हम ये लकड़ियाँ लाएंगे, थोड़ी ये आग वाग जलाएंगे। इवन हमारे साइड में और एक टेंट वाले थे, क्योंकि हमें 2 ब्लैंकेट साथ थी कुल, जिसकी वजह से हमें ठंड काफ़ी लगती है। हमने वो नीचे ही रखा था, 4 लड़के थे। तो हमने उनको भी बोला कि आप लोगों को लकड़ियाँ है, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप लोग जा रहे हो तो हमारे लिए भी लाना। तो हम लकड़ियाँ लाने जा ही रहे थे तो नीचे हमने देखी DPS के बच्चे वहाँ थे। इवन आई एम द स्टूडेंट ऑफ DPS, तो वो मेरे ही बैचमेट थे, मेरे स्कूल वाले कैंप करने आए थे। तो जो भी मैं हम नीचे जब हम 4 होंगे तो उन लड़कों ने बोला कि हमने उनको देखा, 5-6 लड़के थे। तो 5-6 लड़के थे, तो वो ड्रग्स कर रहे थे वहाँ, सिगरेट पी रहे थे, वीड पी रहे थे। तो उनने बोला वहाँ की, और कुछ बच्चे चल भी रहे थे, तो उन्होंने बोला आप लाइट बंद करो, हमें टीचर्स देखेंगे। तो हमने इन्हें, मेरे फ्रेंड्स ने लाइट नहीं बंद की। फिर उन्होंने मुझे पूछा सालिम लाइट बंद कर। तो हमने जब लाइट बंद की तो हमने नीचे नहीं गए, क्योंकि हमने बोला यहाँ इनसे भी खतरा ही है। तो हम नीचे, हम डर गए नीचे जाने से। तो हम ऊपर से गए, तो वहाँ हमारे ऑपोजिट एक कैंप था। हमने उनसे पूछा कि आप लोगों के पास लकड़ियाँ हैं? तो उन्होंने बोला लकड़ियाँ हमारे पास नहीं है। बट उन्हें भी फिर बोला हम, आप लोग ऊपर थोड़ा चढ़ो, ऊपर तो लकड़ियाँ मिलेंगी मिलेंगी। तो हम ऊपर जा ही रहे थे। अभी हम मतलब यहाँ DPS का कैंप था, आप हमारे उधर से, तो हम उसके मतलब 10-20 मीटर दूर थे। तो ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमें बुलाया, हमें ये विसल्स की, हम पे लाइट डाली टीचर्स ने। तो हमारे पास आए, हमें बुलाया, बोला, तो जूही ने मुझे देखा, बोला सालिम आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या यहाँ कर रहे हो? मैंने बोला मैं कैंप आया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। बोला यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला हम लकड़ियाँ लाने जा रहे। तो हम जूही निकलने वाले थे, तो पीछे से बच्चा है, तो जैसे उसका नाम सालिक था, वो डंडा लेके आया, हमाद था वो कुछ पत्थर लेके। सो दे अब्यूज अस, मेरे फ्रेंड को अब्यूज़ किया। लेकिन हमने नॉर्मली पूछा कि अब्यूज़ किस बात पे किया। तो उसने वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ से उन्हें और शोर मचाया। टीचर्स आए तो उनने टीचर्स दे उन्हें प्रोवोक किया कि इनकी मतलब तो जिस वजह से हमें उन बच्चों ने मारा। हमारे 2 जो बाकी साथी थे उनको मारा, मतलब खातिब था वो, क्योंकि छोटे थे, खातिब और दाइम, उनको मारा। तो हम उनको बचा रहे थे। तो अब फाइनली हमें टीचर्स ने बोला आप जाओ, ठीक है। तो हम जो ही जा रहे, हम लकड़ी लाए, तो हम नीचे नीचे हम देख रहे और 20-25 लड़के और 50 लड़के ऑलमोस्ट थे, तो वेट करे हमारा लकड़ियाँ लेके। तो हमें उधर भी टीचर्स ने आया, इश्तियाक सर ने कुछ वहाँ मेरे फ्रेंड को बोला कि ये हम मेरे हाथ, हमें भी हमारे हाथों में कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन के, धमकी इन शॉर्ट थी। और हुसैनी सर ने, उसने में कुछ, इश्तियाक तुल्ला था, वो सीनियर कोऑर्डिनेटर है। और थे ये हुसैनी सर थे, आर्ट्स टीचर है।
कैंप इंचार्ज थे तारिक सर, वो ये पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, तो वो थे। वो सारे 12th के टीचर्स थे, और कुछ 2 टीचर्स थे जिनने हमारा साइड लिया, ताउसी सर और जिलानी सर। जिलानी सर मेरे फॉर्म टीचर है, और ताउसी सर मुझे जियो पढ़ाते हैं। उनने हमारा साइड लिया, उनने हमें साइड में लिया, हमें बचाने की कोशिश की। तो बट मतलब फिर उनको भी टीचर्स ने बुलाया अपने साथ, तो वो इन बच्चों को कंट्रोल करने गए। लेकिन जो ही हमें वो टीचर्स आए, उनने हमें मारने की कोशिश की। जब उनको बचाया तो पीछे से एक टीचर ने, एजाज सर है उनका नाम, तो उनने पीछे से ये चिल्लाया कि सर सर यहाँ ये बच्चे गाड़ी तोड़ने जा रहे हैं। तो जो ही हमने सर को बोला, इश्तियाक सर को, कि सर गाड़ी, तो उसने बोला नहीं गाड़ी नहीं तोड़ रहे, ये गाड़ी नहीं तोड़ेंगे हमारे बच्चे। तो उसके बाद हमने फिर जब गाड़ी की आवाज़ें हो गई कि तोड़ने की आवाज़ें आ रही थी, तो उसके बाद फिर ये ने किया, हमने सर को बोला कि सर हमारी गाड़ी तोड़ रहे। तो उसने बोला कोई नहीं बेटा, तोड़ने तो गाड़ी, स्कूल विल पे फॉर इट। तो हम उसको देख रहे कि ये क्या बोल रहे। तो उसके बाद हमें जिलानी सर ने अपने साथ लिया, उसने बोला आप मेरे साथ रहो। तो जो हम उसके साथ गए, तो उनने तो वहाँ से बच्चे आए, उनने मेरा नाम अनाउंस किया, सालिक था उसका नाम। तो वो 2 आए, उनने कुछ कपड़े निकाले, वो कुछ मारने आए फिर से। उस टाइम भी टीचर्स ने उनको रोका। तो फिर वो कैंप साइट में गए, उनने मेरा अनाउंस नाम किया, बोला साले मेरा, वी गोना फाइंड यू, वी गोना किल यू, और कुछ धमकियाँ दी, और भी स्कूल आएगा वहाँ टांगे तोड़ेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ मार डालेंगे। तो मैं काफ़ी डर गया। तो हम अब यहाँ गाड़ी के पास, इवन इसने बोला कि छोड़ अब जो हो गया तू आ जा, क्योंकि तेरा नाम भी अनाउंस किया। तो हम जो ही यहाँ वापस हम गाड़ी के पास देख रहे, गाड़ी की आप देख सकते हैं हालत, तो पूरी ये डिस्ट्रॉय की थी गाड़ी में, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। इवन हमारा ये कागज़ निकाले थे गाड़ी में से, कागज़ वगैरह वो सारा साइड में फेंका था इनने। इसमें से हमें इंश्योरेंस था, हमारी बिलोंगिंग्स थी वो ली थी, हमारा टेंट था वो पीसेस में काट के रखा था उनने, बहुत सारी चीज़ें हमारी काट के रखी थी। तो उसके बाद जो ही हम ये उसके बाद जो ही ये हम अभी गाड़ी के पास ही थे, हमने कागज ही उठाए। तो वहाँ से ये आए स्कूल के बच्चे, लाइट 110 बच्चे थे ऑलमोस्ट। तो वो आए, वो हमारे पीछे दौड़े। तो हम इस साइड से गए, हमें इन्हें ये हिलाल अंकल है, हिलाल भाई, इन्हें हमें बोला आप यहाँ से भागो। तो हम नीचे गए, हम ऑलमोस्ट 12 बजे तक पहले जंगल में थे, फिर उसके बाद हम वॉशरूम में छुपे थे, नीचे शालीगंगा में वॉशरूम में उधर छुपे थे। फिर हम वापस ये रोड साइड के पास ही ये ऐसे ही कुछ जंग बुशेज है, तो काफ़ी लंबी है, तो हम उधर ही बैठे थे। हमने बोला आप नाइट स्टे यहीं करते, क्योंकि अगर कुछ कोई आया ना रेस्क्यू करने तो उधर ही नाइट स्टे करते। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये हिलाल साहब आए, तो कज़न उठे मेरे, इन्हें बोला, तो इनने हिलाल अंकल ने हमें रेस्क्यू किया। तो इसने बोला, वसीबा ने बोला कि रुको मैं उठता हूँ, अगर वो बाकी लड़के होंगे कि मतलब ये हमें अभी तक वो वजूहत पता नहीं चला है कि हमें किस बुनियाद पे हमें मारा गया। मतलब हमें इवन हमने स्कूल से पूछा, उनने भी मतलब ये देखिए गाड़ी तोड़ी गई हमारी, मतलब हमें पता नहीं है कि हमारा किस बात पे मतलब गाड़ी तोड़ी गई। मतलब मुझे सस्पेंड किया स्कूल से, वो भी नहीं पता चला किस बात पे किया गया। ये मुझे नहीं पता ये स्कूल का इनने इशू उठाया कि यहाँ के इशू किया है, मतलब ये मुझे नहीं पता ये किस बात पे इन्हें हमें मारा। और इसके बाद भी मतलब मुझे सस्पेंड किया गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे किस बात पे सस्पेंड किया, क्योंकि मैं इंडिविजुअल आया था, मैं स्कूल के साथ नहीं था जो मेरे को ये सस्पेंड कर सकते थे। या मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, हमने किसी को कुछ किया नहीं, हमारी साइड से किसी के पे हाथ नहीं उठा, तो बात नहीं है मुझे सस्पेंड करने की। इनने इवन हमारे दोस्तों को मारा, हमारी गाड़ी तोड़ी के, और इन्हें क्लेम किया कि हमारी गाड़ी से शराब ली गई है। तो मैं अपील करता हूँ कि हमारा मेडिकल करे और उनका भी मेडिकल करे, हम देखें उसमें मिलेगा कि ऑब्वियसली किसने शराब पी है, कौन ड्रग्स लेता है। तो मैं अपील करता हूँ कि और हमें जस्टिस चाहिए कि हमें हमारी गाड़ी तोड़ी गई, हमें जस्टिस चाहिए कि हमें मतलब मेरे को स्कूल से वापस, और मतलब मैं काफ़ी डर रहा हूँ कि मैं स्कूल भी जाऊँ, मैं कैसे जाऊँगा। मतलब मेरे को मतलब सीधे धमकी दी गई कि आप हमें थ्रेट मिला मेरे को कि आपको स्कूल हम जहाँ मिलेगा वहाँ मार डालेंगे। एक्चुअली उस शाम करीबन 7:30-8 बजे वो 2-4 बंदे आए इसी गाड़ी में, छोटे बच्चे थे, टीनेजर्स से। वो मेरे पास आए कैफ़ेज़ में, उन्हें बोला हम वहाँ पे कैंप करेंगे। वो लास्ट शालीगंगा है, तो यहाँ से आगे लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि हम कैंप करेंगे, बट वहाँ पे बिजली नहीं है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और जानवरों का भी खतरा है। तो हमने उनको बोला कि यहाँ पे आप मत रहो, ऊपर मिडोज़ में जाओ, वहाँ पे है अभी टेंट्स बहुत लगे हैं, तो वहाँ पे आपका अच्छा रहेगा, पानी वानी भी है, तो लोग भी होते हैं, तो आपके लिए सेफ़ रहेगा। तो उनको टीनेजर्स इसीलिए हमने उनको सजेशंस दी। तो उनने रिक्वेस्ट करके बताया कि हमें आप दिखा दीजिए। तो हम जैसे ही आए, उनके साथ ही आए, उनको हमने दिखा दिया, यही जगह दिखाई हमने। इवन यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था, तो वो गांदरबल के लोग थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इनको साथ लीजिए, बच्चे हैं तो इनको भी अपने साथ ही बिठाइए। तो बैठ गए। उसके बाद बच्चों ने बोला कि सर्दी लग गई है, तो हमें लकड़ियों की ज़रूरत है। तो हमने उनको कहा कि आप लकड़ियाँ काटो मत, आप नीचे से ही उठाना, जो भी लकड़ियाँ नीचे होती है वो उठाओ। तो उसके बाद वो गए लकड़ियाँ लेने, ये जो कैंप लगा था यहाँ पे डीपीएस का, तो इसके पीछे वो लकड़ियाँ लेने गए। तो उसके बाद में जैसे ही मेरा कैफ़े यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे है, मैं अपने कैफ़े पे हूँ,
तो वहाँ से शोर बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो मैं जैसे ही वापस आया तो वहाँ से लड़के बहुत ज़बरदस्त भाग के आए। टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग करीबन 9 साढ़े 9 के करीब होगा। शाम को? हाँ, शाम को। ये हाँ, पूरा इंसिडेंट पूरी रात को चला। दोनों मैं की शाम को, हाँ? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये शाम को 8 बजे से ही शुरू हुआ, पूरी रात ही चलता रहा। जैसे ही वहाँ बच्चे चल के आए, दौड़ के आए, वो करीबन 110 बच्चे थे। तो वो बिल्कुल कुछ ना देख के बिल्कुल गाड़ी को आप देख सकते हैं, गाड़ी की तोड़ फोड़ की। और हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश, रोकने के लिए, बट वो नहीं रुके। इवन हमने उनके टीचर्स को भी बताया ये क्या हो रहा है, बट उनके टीचर्स बोले कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की। बहुत अच्छी बात आपने की। वजूहत जब हमने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत इंक्वायरी क्या करें, हमने एक दूसरे से पूछा क्या मसला हुआ। वहाँ से कुछ बच्चे पीछे थे, आई डोंट नो क्या हुआ। कुछ यहाँ के लोकल्स जो बकरवाल थे वो बोल रहे थे कि इन डीपीएस के बच्चे ऊपर थोड़ा स्मोक कर रहे थे, कैंपस से बाहर स्मोक कर रहे थे। तो इन बच्चों ने उनको देखा। इवन ये जो 4 बच्चे थे, इनका भी एक इसमें बच्चा है वो डीपीएस में ही पढ़ता है। इवन वो बच्चे इसके क्लासमेट्स थे। तो वो डर गए कि ये मत सर्वर को बताएंगे, तो उन्होंने इनको इसी बात पे उनका कुछ स्कफल हुआ आपस में। तो उसी बात पे वो गाड़ी तोड़ने आए। नहीं, हमें सुनने में आया, बट मैंने देखा नहीं। बट यहाँ पे उनका 8-10 दिन से कैंपस लगा था। वो हमारे ये कैफ़े पे आते थे, स्मोक वो ओपनली कर रहे थे। इवन माय फादर इज़ हियर, ही इज़ वेरी ओल्ड एज पर्सन। तो उसके सामने भी वो बड़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे। इवन वो जो हमारा कश्मीरी हुक्का होता वो पीते थे, बट बच्चे भी आके उनसे हाथ से छीन के बोलते थे कि हमें भी हुक्का पीना है। ये स्कूल में नहीं होना चाहिए इतना। अगर रेपुटेटेड स्कूल है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हमने यहाँ से भगाया, यहाँ से ऊपर भगाया हमने बच्चों को। जब जब मैं यहाँ पे पहुँचा, एक बार इसकी जब ये गाड़ी उन्होंने तोड़ी, तो 10 मिनट के बाद ये बच्चे जो ओनर थे गाड़ी के, वो नीचे यहाँ से आए। और वो जैसे ही गाड़ी को देखने लगे, तो वो बच्चे दोबारा आए उनको मारने के लिए। फिर मैंने बच्चों को भगाया यहाँ से। मैंने बोला इनको आप ऊपर जाइए, तो हम बाद में आपको देख लेंगे क्या होगा, बट आप यहाँ से जाइए, अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर हमने गाड़ी की रैगिंग वैगिंग की। गाड़ी में कोई सामान इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट थे वो हमने निकाल दिए, मैंने खुद निकाल दिए डॉक्यूमेंट गाड़ी के। और इसमें कुछ स्नैक्स के पैकेट्स थे और 2-3 माज़ा की बोतल्स थी, बस यही। फिर जब ये दोबारा लड़के आए, तो उन्होंने दोबारा तोड़ फोड़ की। फिर उन्होंने कुछ बोला कि इसमें लिक्वियर है, बट मैंने यहाँ पे कोई लिक्वियर कोई भी बोतल नहीं देखी ऐसे कोई, या बच्चे कोई ड्रग्स वैग्स किए हुए थे। ये बच्चे बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, यहाँ पे इनका कोई कसूर नहीं है। आप मुझे बताइए, ये जो अनाउंसमेंट जो यहाँ हुआ था लाउड स्पीकर, तो क्या मामला था वो, और उसमें क्या अनाउंसमेंट की गई? जैसे ही बच्चे निकले यहाँ से, ये जो 4 बच्चे हैं, जैसे इनको मैंने भगाया यहाँ से, तो मैंने कहा आप ऊपर बैठे। फिर जब वो लड़के इनको ढूंढने आए तो ये नहीं मिले, तो वो फिर वापस गए। इनका एक स्पीकर यहाँ पे कंटिन्यूसली हुआ, बड़ा स्पीकर था इनका, तो उस पर अनाउंस कर रहे थे कि सालिम आप जहाँ पे भी मिलोगे हम आपकी टांगे काटेंगे, आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी समझ से बाहर था वो मसला क्या है। तो शायद मुझे लग रहा है कोई पुरानी कोई खुन्नस मत है इनसे।